ऑटिज्म और इससे एसोसिएटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी का जब आप बात करेंगे, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी की जहाँ जहाँ पे ज़रूरत होती है उसमें एक टूल जो है वो सबसे कॉमन है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी का सबसे अहम पार्ट है वो विलबार्गर्स ब्रशिंग प्रोटोकॉल। जब हम पढ़ते हैं विलबार्गर्स ब्रशिंग प्रोटोकॉल में ये हमारे सामने आप देख रहे हैं कि ये एक ब्रश है, प्लास्टिक का ये सेंसरी ब्रश है। और सेंसरी ब्रश जो होता है ये विलबार्गर्स ब्रशिंग प्रोटोकॉल का एक हिस्सा है और इसी में ऐड किया जाता है जॉइंट कंप्रेशन को भी, मतलब दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, सेंसरी ब्रशिंग और जॉइंट कंप्रेशन, सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी के दो अहम पार्ट। तो ये छोटा सा जो ब्रश है, बहुत सारे लोगों को देख के लगता होगा कि इतना छोटा सा ब्रश, आप लोग देख पा रहे होंगे कि छोटा सा ब्रश ऐसा क्या है, इसमें ऐसा क्या है। बहुत सारे लोगों का सवाल भी होता है कि आखिर इस छोटे से ब्रश में ऐसा क्या है कि ये ऑटिज्म वाले बच्चे में इतना इफ़ेक्टिव हो सकता है, या फिर उनकी सारी प्रॉब्लम्स को, सारी नहीं लेकिन सेंसरी इश्यूज जो हैं, सेंसरी डिफेंसिवनेस जो होता है, सेंसरी डिफेंसिवनेस को ये रिड्यूस करेगा, टैक्टाइल डिफेंसिवनेस को ये रिड्यूस करेगा, कहीं पे बच्चों को सेंस फील ही नहीं हो रही है उसको ये ख़त्म करेगा। तो ये कुछ बच्चे जैसे कि हेयर कट नहीं करने देते, नेल कट नहीं करने देते, कुछ बच्चों को क्या होता है कि इरिटेशन होते है, वो हेयर में कंघी तक नहीं करने देते ओवर सेंसिटिविटी की वजह से। जैसा कि टैक्टाइल डिफेंसिवनेस हमने बताया, सेंसरी डिफेंसिवनेस, डिफेंसिवनेस का मतलब क्या होता है कि टच नहीं करने देते बच्चे। बहुत सारे बच्चे, आप लोगों से सैकड़ों लोगों ने बताया कि बच्चे मतलब कि क्या है कि कहीं कहीं जगह पे वो टच नहीं करने देते, इधर में खास करके टच नहीं करने देते हैं, हाथ वाथ को टच नहीं करने देते हैं, जेनाइटल रीजन में टच नहीं करने देते हैं। इसके अलावा क्या है कि अभी वो कुछ बच्चे मुंह में तक उंगली नहीं लगाने देते, बिल्कुल नहीं, ब्रश नहीं लगाने देते हैं, ये प्रॉब्लम्स होती हैं। कुछ बच्चों का क्या होता है कि वो गीली चीज़ें छूना नहीं चाहते हैं, जैसे कि दाल चावल एक में एक मिक्स कर दिया गया, वो छूना ही नहीं चाहेंगे। ये सारा ये आता है टैक्टाइल डिफेंसिवनेस में, मतलब कि वो किसी भी चीज़ को छूने से बचते हैं। तो ये प्रॉब्लम को अगर रिड्यूस करना हो, हेयर कट नहीं करा रहा है उसको रिड्यूस करना हो, ख़त्म करना हो कि हेयर कट कराना शुरू कर दे, नाखून कट नहीं कराता है बच्चा, ये सारी प्रॉब्लम्स अगर हैं तो उनमें सिर्फ ये जो सेंसरी ब्रश है, थेरा प्रेशर ब्रश या फिर थेरापेटिक ब्रश के नाम से आता है, विलबार्गर्स ब्रश भी आप कहते हैं, तो इसको ये छोटा सा ब्रश 500-550 का आता है। इसमें हैंडल वाला, एक पकड़ने वाला, ग्रिप वाला आता है तो वो और महंगा हो जाता है, 100-150 रुपये महंगा होता है। ये ऑनलाइन मिलता है अमेजन पे, जनरली ये अमेजन पे मिल जाएगा आपको। ये तो हो गई कि इसकी बात की ये किस किस चीज़ में काम करता है। अभी इसको लेके बहुत सारे मिथ भी हैं, फैक्ट अलग है, मिथ अलग है। मतलब कि मिथ मतलब क्या है, इसके बारे में भ्रम क्या कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि यहाँ नहीं चलाना, वहाँ नहीं चलाना। इसका जब प्रोटोकॉल भी आप पढ़ने जाएंगे तो वहाँ भी होगा कि मतलब कि जैसे फेस वाले रीजन में नहीं देना, जेनाइटल रीजन में नहीं देना, स्टमक ये फ्रंट में नहीं देना, क्योंकि ये ऑलरेडी सेंसिटिव पार्ट्स हैं बॉडी के, इसलिए वहाँ पे नहीं देना है, नहीं तो उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन इसका एविडेंशियल प्रूफ कहीं भी नहीं है। और जैसा कि मैंने बताया कि फेस पे नहीं देना, कुछ बच्चों को फेस में बहुत सेंसेशन होते रहते, बार बार वो पोंछते रहते हैं, हल्का सा उनको कुछ खिलाएंगे लग जाएगा तो बार बार वो मुँह को पोंछेंगे या फिर बार बार मुँह को नोचते रहेंगे, टच करते रहेंगे। और उसमें अगर आप ये ब्रश यूज कर रहे हैं तो उसके बाद कुछ समय के बाद सेंसिटिविटी उनकी कम हो जाती है। तो एक जगह ये लिखा है कि इसको नहीं देना चाहिए सेंसिटिव जो बॉडी पार्ट्स हैं उनमें, नहीं तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच में ये क्या हो रहा है कि ये इफेक्टिव हो रहा है। तो जहाँ पे क्या होता है ना कि कन्फ्यूजिंग बातें आती हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी ये आ जाते हैं, सिचुएशन कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है, वहाँ पे ये कर दिया जाता है कि इसका ज़्यादा एविडेंशियल प्रूफ हमारे पास नहीं है, इसलिए ये प्रैक्टिकली आपको रिलेट कर सकते हैं। तो प्रैक्टिकली को रिलेट करने का मतलब ये कि आप फेस वाले रीजन में बिल्कुल भी दे सकते हैं अगर बच्चे को सेंसेशन ज़्यादा हो रही है तो।
हमने सैकड़ों बच्चों पे एक्सपेरिमेंट किया, सैकड़ों बच्चों का। कुछ कुछ बच्चों को होता है कि हेयर कट की प्रॉब्लम है, वो हेयर कट कराना ही नहीं चाहते हैं। काटने जैसे ये करेगा, ज़बरदस्ती पकड़ के रखिएगा, चिल्लाना भागना शुरू कर देंगे। वो भी सेंसरी डिफेंसिवनेस है, टैक्टाइल डिफेंसिवनेस है, मतलब खुद का बचाव कर रहा है किसी अननेसेसरी टच से, उसको अननेसेसरी लग रहा है वो। तो उससे बचने के लिए जो बच्चा करेगा वो अपने हिसाब से सही कर रहा है। अब उसको कैसे आप धीरे धीरे लाइन पे लेके आएंगे, तो ये सेंसरी ब्रश आप लेके उसके हेयर में अगर आप चलाते हैं तो मुश्किल से 15-20 दिन में ये सेंसरी ब्रश चला के आप उसका हेयर कट का इशू ख़त्म कर सकते हैं। कुछ बच्चों को नेल कट की प्रॉब्लम होती है, तो नेल कट में वो क्या है कि पकड़ने ही नहीं देगा, उंगली जैसे पकड़ने जाइएगा वो तुरंत चिल्लाना भागना शुरू कर देगा, अपना पूरा जान पूरी ताकत लगा देगा कि कैसे भी हमको छोड़ा जाए। तो उनमें बस आप ये हाथ पे अगर ब्रशिंग चलाते हैं, ये ब्रश करते हैं, इसके साथ साथ मैंने बताया कि विल बार्गर्स ब्रशिंग प्रोटोकॉल में जॉइंट कंप्रेशन भी आता है। तो जॉइंट कंप्रेशन अगर आप करते हैं और ये करते हैं तो इससे 15-20 दिन में वो सारी प्रॉब्लम्स भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो मतलब क्या हो रहा है कि ये लिखी गई बातों से अलग प्रैक्टिकल अप्रोच में जब आप लेके आते हैं, अब ये आपको नहीं समझ में आएगा कि कहाँ करना कहाँ नहीं करना, इसलिए बोला जाता है कि इसके एक्सपर्ट के पास जाना। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बस कहीं से कहीं कर रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग यूट्यूब चैनल पे देख के इधर उधर कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें गलत है। सही से करना, सही अप्रोच जानना जरूरी होता है, ये आपको जानना चाहिए, तब करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उसमें क्या होता है कि सेंसरी ब्रशिंग करने के लिए हमेशा बहुत सारे लोग पूछते हैं कि ये नीचे से ऊपर की तरफ करना होता है या ऊपर से नीचे की तरफ करना होता है। ये सबसे बड़ा कन्फ्यूजन लोगों का होता है। तो आपको क्लियरली हम बता देते हैं कि ये हमेशा कंधे से लेकर हाथ की तरफ करना होता है, ऊपर से नीचे की तरफ, नीचे से ऊपर की तरफ कभी भी नहीं। इस पे हमने एक वीडियो बनाया है डिटेल में, वो थ्योरी का वीडियो पूरा, और उसके बाद प्रैक्टिकली कैसे किया जा रहा है उसका वीडियो पहले। लेकिन आप लोग पुराने वीडियो में जाते नहीं, प्रॉब्लम ये है आपकी। अगर पुराने वीडियो में आप सर्च करेंगे तो उसमें पूरा डिटेल में आपका एक प्रैक्टिकल वीडियो भी मिल जाएगा कि कैसे कैसे करना होता है। अभी जिस बच्चे को फेस में सेंसेशन हो रही है, तो ये आप फेस में उसके चला रहे हैं अगर, तो उसके फेशियल सेंसेशन जो होता है वो धीरे धीरे पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है। ये कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ बच्चों को होती है कि जैसे वो पैर रखना है, जैसे पैर में क्या है कि ज़मीन पे खाली पैर नहीं रख सकते, मतलब कि उसमें सेंसेशन, ओवर सेंसिटिविटी है, सेंसरी डिफेंसिवनेस जो बताया गया वो है। तो उसमें भी अगर आप ये सेंसरी ब्रश चलाते हैं तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी है। एक और बात इसी में ऐड करते हैं कि जेनाइटल रीजन में बच्चों को ओवर सेंसिटिविटी होने की वजह से क्या करते हैं कि बार बार मैस्टरबेटरी बिहेवियर इन किड्स करके एक वीडियो जो बनाया गया था, उसमें बताया गया कि बच्चे कैसे अपना पेनिस पकड़ के रब करते रहते हैं, उसको दिन रात छूते रहते हैं, खींचते रहते हैं, ये करते रहते हैं, उधर खुजली करते रहते हैं, कुछ भी ये करते रहते हैं। तो जिन बच्चों में, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि अपने पेनिस को, प्राइवेट पार्ट को दोनों थाई के बीच में फंसा के उसको बार बार रगड़ते रहेंगे। ये सारी प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करना है तो सेंसरी ब्रश आप जेनाइटल रीजन में यूज करें। ये भी 3 से 4 सप्ताह अगर आप करते हैं, क्योंकि हमने इसमें प्रैक्टिकली अपने यहाँ देखा है, कुछ बच्चों में कंप्लेंट ये आई थी, तो हमने उसको सेंसरी ब्रशिंग करवाया, घर पे भी बताया कि इसको कैसे कैसे करना। हाँ, करने का प्रोसीजर कैसे भी नहीं करना होता है, उसको एक फॉर्म प्रेशर के साथ में। फॉर्म प्रेशर मतलब कि हल्का एकदम हल्का टच भी नहीं कराना, टच से हल्का सा थोड़ा डीप करना और उससे प्रेशर देना। अब ये नहीं कि इसको पूरा ये करके रगड़ के पूरा इसको मोड़ ही देना, नहीं। इसकी जो थिकनेस बनाई गई है वो हमारे सेंसरी जो नर्व्स के रिसेप्टर्स होते हैं हमारे स्किन पे, एपिडर्मिस पे, उनको स्टिमुलेट करने के लिए प्रॉपर इसकी थिकनेस बनाई गई है। ये कोई आम ब्रश नहीं होता है, तो इसका यूज भी, जब ये स्पेशल है तो स्पेशल यूज भी होना चाहिए। कैसे भी कपड़े धोने वाले ब्रश की तरह यूज नहीं करना चाहिए। और जो लोग कपड़ा धोने वाला ब्रश यूज करते हैं, या फिर जो पेंट वाला ब्रश यूज करते हैं, या फिर जो भी वो चीज़ें आप यूज करते हैं, वो आप टैक्टाइल स्टिमुलेशन के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन सेंसरी ब्रश ज़रूरी है, ये आपको लेना चाहिए। सेंसरी ब्रश लेंगे, सेंसरी ब्रशिंग करेंगे, तभी बच्चे के प्रॉपर सेंसरी इंटीग्रेशन में आप हेल्प कर रहे हैं, और उसका सेंसरी इशू जो भी है उसको आप रिड्यूस करने में आप खुद से भी वर्क कर रहे हैं। तो ये अच्छी बात है। तो ये छोटा सा ब्रश देखने भर का है, इसका काम बहुत बड़ा है।
करने के लिए इसको कुछ विधि, इसका जो होता है रूल रेगुलेशन बता देते हैं। सबसे पहली बात कि बच्चा आराम से बैठ के कोऑपरेट अगर कर रहा है तो करना ज़्यादा सूटेबल होता है, ज़्यादा अच्छा भी होता है। दूसरी चीज़ ये कि बच्चा जगा हुआ होना चाहिए। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सो जाता है तो कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते। जगा हुआ है उसमें कीजिए, कोई प्रॉब्लम है। दिन भर बच्चे कई घंटे जगे रहते हैं, आप 2-2, 3-3 घंटे पर इसको कर सकते हैं। दिन में 4 से 5 बार कर सकते हैं। मुश्किल से 5-7 मिनट में पूरी बॉडी में ये हो जाना है। स्पाइन का रीजन छोड़ के बाकी बॉडी में आप कर सकते हैं, ये भी ध्यान रखना। इसको आप, जैसा मैंने बताया कि 4 से 5 बार आप कर सकते हैं। कुछ बच्चों में क्या होता है कि कान में उनको कुछ ना कुछ हमेशा सेंसेशन होते रहता है, जैसे हवा चलेगी ये होगा, कान में वो कुछ ना कुछ डालते रहेंगे या साउंड से उनको इरिटेशन हो रहा है। अगर इसके आसपास में आप ये ब्रश चलाते हैं तो वो भी ओवर सेंसिटिविटी उनकी धीरे धीरे कम हो जाती है। मतलब क्या है कि सिर्फ ज्वाइंट कंप्रेशन और ये विल्बार्गर्स ब्रश जो है, इन दोनों से ही आप 50-60% प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, अगर सही अप्रोच पता हो आपको तो। अब यूज कहाँ करना, कहाँ नहीं करना, कुछ बच्चों में ज़रूरत नहीं भी होती है, उनमें अगर आप यूज कर लेंगे तो और प्रॉब्लम्स को आप बढ़ा देंगे। इसका एडवर्स इफेक्ट भी हो सकता है। ये आप ना समझें कि ये छोटा सा ये दिख रहा है, इसका क्या ही साइड इफेक्ट होगा, एडवर्स इफेक्ट होगा। एडवर्स इफेक्ट भी हो सकता है। तो ये ध्यान रखें कि कहाँ यूज करना है, कहाँ यूज नहीं करना। ये किसी एक्सपर्ट से राय ले लें, कैसे यूज करना, कितनी टाइम यूज करना। जैसे मैंने बताया 4-5 बार आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप अपने बच्चे के लिए स्पेसिफिकली कैसे ये कर रहे हैं वो जान लेना ज़्यादा बढ़िया रहता है। एक्सपर्ट की राय हमेशा सही से ले लेनी चाहिए, वो ज़्यादा सूटेबल होता है, ज़्यादा अच्छा होता है आपके लिए, आपके फ़ायदे के लिए, आपके बच्चे के लिए। नहीं तो इसमें भी कुछ लोग नीचे से ऊपर की तरफ अगर कर देते हैं तो इसका एडवर्स इफेक्ट भी आ सकता है। जहाँ पे आप बच्चे को काम डाउन करने के लिए कर रहे हैं, बच्चे की सेंसिटिविटी कम करने के लिए कर रहे हैं, हो सकता है सेंसिटिविटी बढ़ जाए, वो कोऑपरेट नहीं करे, चिड़चिड़ापन बढ़ जाए उसमें। तो ये बात का भी ध्यान रखना होता है। कभी भी अपने मन से कुछ भी नहीं करना होता। तो इसके लिए प्रैक्टिकल वीडियो भी हमने डाला हुआ है पहले, आप लोग उसको देख सकते हैं। अभी एंड स्क्रीन पे वो वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा, आप लोग जाके वो वीडियो देखें। उससे आपको समझ में आएगा कि प्रैक्टिकली कैसे बच्चों में अप्लाई इसको किया जाता है, फॉर्म प्रेशर के साथ कैसे किया जाता है, किस किस कंडीशंस में किया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आ गई। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि इस पर एक वीडियो बनाएं, और हमने अभी स्टार्टिंग में बनाया था वो वीडियो, तो अभी याद नहीं है कि कैसे बनाया, क्या बनाया, नहीं बनाया। उस टाइम तो प्रॉपर कैमरे के सामने इंटरेक्ट भी करने में प्रॉब्लम होती थी, थोड़ा कैमरा से छिप के ये करते थे। तो इसलिए मैंने सोचा कि एक वीडियो इस पर क्लियरली बना दें ताकि आपको ये समझ में आए कि ये सेंसरी ब्रश कैसे यूज करना होता है। जो लोग इसको परचेज करना चाहते हैं, आप अमेजन पे जाके सेंसरी ब्रश या थेरा ब्रश आप सर्च करेंगे, आपको ये ब्रश मिल जाएगा। अलग अलग कंपनी का अलग अलग दाम का आता है। आपको 1-2 ब्रश, 2 ब्रश या 3 ब्रश एक साथ में आते हैं, वो खरीद लेंगे, आपका यूज होते रहेगा हमेशा। उतने में आपका बच्चा ठीक ही हो जाना। तो इन्हीं सब बातों के साथ इस टॉपिक को क्लोज करते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये जो सेंसरी ब्रशिंग का प्रैक्टिकल वीडियो होगा कि बच्चे पे प्रॉपरली प्रैक्टिकली कैसे करना है, उस पे हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।